हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.1 जो कि नियामक ज्यामिति, जिसको हम अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 सवाल मिलेगा, जिसमें कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। इसमें क्या निकालना पड़ेगा? दूरियां निकालना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम ए मान लेंगे 2,3, अब बी मान लेंगे 4,1। आप इसको पी और क्यू भी मान सकते हैं। जब हम ए बी का दूरियां निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा, x1 और इसको बोलेंगे y1, ठीक है, इसको x2 और इसको बोलेंगे y2, ठीक है, बस। और इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर देखिएगा तो x2 कितना है, देखिए 4 है, और x1 कितना है, 2 है। तो यहां पर लिखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से y2 में देखेंगे तो 1 और यहां पर 3 है, तो 1 में से 3 जाकर घटाकर स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहां पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। यहां पर क्या बचेगा? तो माइनस 2 का स्क्वायर बचेगा। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4 ही होता है। इसको जब आप जोड़िएगा तो √8 होगा, और जब इसको निकालेंगे तो 2√2 हो गया। इस तरह से पहला सवाल बन गया। पहला का पहला बना है, अब 2 बाकी है, वो अब बताइए। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहला का 2। तो इसमें भी क्या करेंगे, ए और बी पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो ए यहां से हो जाएगा -5,7, और बी मान लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा -1,3। इसको क्या करेंगे, x1 y1 मान लेंगे, इसको हम x2 y2 मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहां पर फॉर्मूला आपको हम पहले बता चुके हैं, इसीलिए हम दोबारा नहीं बता पाएंगे, डायरेक्ट काज करते हैं। y2 इसको क्या बोलेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बता दिए आपको। देखिए, अब x2 की जगह कितना है, -1, और x1 की जगह कितना है, -5। यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा, देखिए x2 की जगह कितना है, -1 है, और जब हम माइनस और माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। कैसे होगा, यहां पर देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए, x2 में से x1 को घटाना है हमको, तो x2 माइनस x1, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना है, -1 है, ये तो बीच में माइनस है ही, और x1 की जगह कितना है, माइनस है, तो -5 रहेगा। तो आपको पता है कि माइनस में कुछ दिया जाता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 और +5 हो जाएगा। तो जब अगर -2 बार आ जाए तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा। देखिए, तब x2 कितना है, -1, अब माइनस तो फॉर्मूला है, ये माइनस आ गया तो ये हो गया प्लस, और यहां पर लिखेंगे प्लस। देखिए, y2 कितना है, 3 है, 3 और माइनस, और y1 कितना है, 7 है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए -1 और +5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, और ये आपका बचा 3 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 चौक हो जाएगा 16, ये भी 4 चौक 16। आपको बता चुके हैं कि -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 16 ये होगा। जब इसको आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा √32, इसको जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। कैसे हुआ ये बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, √32 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 16√2 लिख सकते, 16 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल होता है 4, और ये हो गया 2। ये बोबा वाला बात था, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, -a, -b हो गया। अब क्या करेंगे, इसको x1 y1, इसी तरह से इसको x2 y2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का क्या होता है, होल, और यहां से लिखेंगे y2 माइनस y1। तो देखिए, x2 की जगह कितना है, -a है, और -a हो जाएगा ये, उसी प्रकार से -b और -b हो गया, ठीक है। मतलब इसमें से ये घट गया, इसमें से ये घट गया। देखिए, -a और -2a हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस। आपको पता है कि स्क्वायर में माइनस नहीं रहता है, प्लस बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 4a², ये हो जाएगा 4b²। जब आप इसमें से 4 कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा a² जोड़ b²। आपको पता होगा कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, ये दोनों रह जाएगा, अंदर में रह जाएगा, ठीक है।
ये समझ गए? नहीं समझे तो इसका दूसरा मेथड हम बताते हैं, वो समझ जाइएगा। अगर उतारना है तो उतार लीजिएगा, नहीं तो रुकिए। इसको हम एक और तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे x2 देते हैं ना, तो आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इधर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब क्यों बना रहे हैं ये ध्यान से समझिएगा, देखिए आसान हो जाएगा। अब इसी में से ये घटे, देखिए a अब माइनस माइनस प्लस बताए ना, माइनस आ जाएगा दो बार तो देखिए अब कहेंगे सर कैसे, तो a हो जाएगा ये माइनस, अब ये वाला माइनस ए दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, दीजिएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख देंगे a प्लस a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। उसी प्रकार से b प्लस b क्यों हुआ, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर a और a कितना हो गया, 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 2b का होल स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4b स्क्वायर। उसी प्रकार क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये हो गया 2a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में दूसरा क्वेश्चन बता देंगे। तो इस वीडियो में आप पहला का पहला, दूसरा, तीसरा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू वेरी मच।